चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 में रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले देखेंगे। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए के एलिमेंट, सपोज सेट ए के एलिमेंट आपके पास है 1 2 3, ए इज इक्वल्स टू क्या लेंगे हम 1 2 3। देन सेट बी के एलिमेंट आपको दिए गए सपोज ए एंड बी, तो आपको फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। क्या पढ़ेंगे उसको? ए क्रॉस बी पढ़ेंगे, राइट। तो ए क्रॉस बी यानी सेट ए के एलिमेंट दिए गए 1 2 3 क्रॉस सेट बी के एलिमेंट दिए गए आपको ए बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी वन टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लेकिन आपको पेयर में लिखना है। यानी 1 का रिलेशन ए के साथ, यानी 1 कोमा ए लिखेंगे, पेयर में लिखेंगे। ओके, 1 कोमा ए, देन 1 कोमा बी लेंगे, देन 2 कोमा ए, देन 2 कोमा बी, 3 कोमा ए, देन 3 कोमा बी। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सेट ए गिवन है 1 2 3 एंड सेट बी लिया है हमने फॉर एग्जांपल के तौर पे ए कोमा बी। तो ए क्रॉस बी इस तरह आप पेयर में लिख सकते हो। ओके, अब नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपका हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपकी है एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। तो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल ले रखा है उसमें सेट ए में एलिमेंट कितने आपके पास? तो 3 एलिमेंट है, राइट। देन सेट बी में कितने एलिमेंट है आपके पास? तो 2 एलिमेंट है। तो आपको आंसर मिलेगा 3 इंटू 2 6 एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू टोटल एलिमेंट आपको 6 मिल जाएंगे। तो ये आपकी फॉर्मूला है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये है, राइट। तो अब जाओगे एक्सरसाइज 2.1 पे, राइट। तो एक्सरसाइज 2.1 में कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन 1 आपको दिया गया है कि इफ x बाई 3 प्लस 1, इफ x बाई 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू 5 बाई 3 कॉमा 1 बाई 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे आपको कंपेयर कर देना है फर्स्ट एलिमेंट, ये ब्रैकेट का आरएचएस साइड के ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ आपको कंपेयर करना है। तो कंपेयर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, आपको आंसर मिल रहा है 5 बाई 3। देन y कोऑर्डिनेट दोनों साइड कंपेयर कर देंगे हम, तो क्या होगा? y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू, आंसर मिलेगा 1 बाई 3। ओके, डन। देन टेक अप एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो क्या होगा? x प्लस 3 बाई 3 इज इक्वल्स टू 5 बाई 3 हो जाएगा, 3 3 कैंसल, तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका आंसर 5। अब x को सब्जेक्ट करोगे तो x इज इक्वल्स टू लिखा जाएगा 5 माइनस 3, दैट मीन्स x इक्वल्स टू आंसर इज 2। तो हमको x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू आपको मिल गई 2, राइट। देन सिमिलर यहाँ पे एलसीएम ले लोगे आप, तो 3y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू, आंसर मिल रहा है आपको 1 बाई 3। ओके, दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है तो कैंसिल कर दोगे आप,
तो 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू आंसर मिलेगा 1। तो 3y इज इक्वल्स टू आंसर इज 3, देन y इज इक्वल्स टू आंसर इज 1। तो आपको x और y फाइंड करना था ये क्वेश्चन में, राइट। तो x और y की वैल्यू आपको मिल गई, x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 आपको दिया गया है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B इज गिवन 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला गया है कि सेट A हैज 3 एलिमेंट। सेट A हैज कितने एलिमेंट है? सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, राइट। आपको सेंटेंस वाइज क्वेश्चन दिया गया है। तो सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी इज इक्वल्स टू, सेट बी दिया गया है आपको, उसमें एलिमेंट गिवन है 3, 4, 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे, ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड करना है। तो सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, ओके। सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, देन सेट बी में आपको एलिमेंट दिए गए 3, 4, 5। तो आपको फॉर्मूला बताई थी हमने कि एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या थी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए into number of element in set B. Okay, the number of element in set A is given 3 and number of element in set B is given 3, 4, 5. That means के number of element is also 3. तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 3, 3 is 9। Number of element in A क्रॉस B हैज 9 एलिमेंट, यानी 9 एलिमेंट A क्रॉस B में दिए गए हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करना है यहाँ पर। इफ G सेट G इज गिवन 7, 8, सेट G दिया गया आपको 7, 8, देन H सेट गिवन है आपको 5, 4, 2। क्या गिवन है? 5, 4, 2 एलिमेंट गिवन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है G क्रॉस H, देन H क्रॉस G फाइंड करना है आपको। ठीक है, ये दोनों चीज फाइंड करनी है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G क्रॉस H इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हम G के एलिमेंट लिखेंगे। G के एलिमेंट क्या दिए गए आपको? 7, 8 दिया गया है, क्रॉस, देन H के एलिमेंट क्या दिए गए? तो H इज गिवन 5, 4, 2, राइट। 5, 4, 2 दिए गए। तो अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो 7 के साथ 5 आएगा, पेयर बनाएंगे हम, राइट। तो 7, 5 लिखेंगे, देन 7, 4 आएगा, देन 7, 2 मिलेगा आपको। अब किसकी बारी? 8 की बारी। तो 8, 5 होगा, देन 8, 4 लिखा जाएगा, देन 8, 2। तो ये आपको आंसर मिल गया G क्रॉस H, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G क्रॉस H। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ H क्रॉस G। तो H क्रॉस G फाइंड करना है आपको। तो H के एलिमेंट सेट A पहले लिखेंगे, क्या दिया गया है आपको? 5, 4, 2, क्रॉस G के एलिमेंट क्या दिए गए आपको? 7, 8 दिया गया है, राइट। तो आपको पेयर बनानी है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करना है। पेयर बना दो, क्या होगा? 5, 7, देन 5, 8, 4, 7, देन 4, 8, 2, 7 इंटू 2, 8। ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया H क्रॉस G का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन 4 दिया गया आपको, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपको बताना है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स,
रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, यानी आपको अगर फॉल्स है स्टेटमेंट तो आपको रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली, यानी सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 में आपको दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इफ P इज इक्वल्स टू mn, सेट में mn एलिमेंट दिए गए, देन Q इज इक्वल्स टू क्या दिया गया आपको, तो Q सेट में आपको एलिमेंट दिए गए n m, और P क्रॉस Q यानी P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर आपको दिया गया है mn यानी m n, देन n n, ये आपको एलिमेंट दिए गए हैं। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करना है, यानी ट्रू है या फॉल्स चेक करना है। तो देखो, सबसे पहले P क्रॉस Q का आंसर आपको क्या दे रखा है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखिए कि नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है, नंबर ऑफ सेट A इंटू नंबर ऑफ सेट B, यानी P क्रॉस Q का मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी सेट P में एलिमेंट कितने आपको दिए गए 2, सेट Q में एलिमेंट कितने दिए गए 2, यानी आपको आंसर क्या मिलेगा P क्रॉस Q का, तो 2 इंटू 2 तो 4 एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन P क्रॉस Q में आपको कितने एलिमेंट गिवन है, 2 एलिमेंट गिवन है, दैट मीन्स के स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपका ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, राइट। तो अब ट्रू आंसर आपको लिखना है, यानी P क्रॉस Q का राइट आंसर क्या मिलेगा, तो लिखते हैं P के एलिमेंट mn लेंगे हम, राइट। P इज गिवन एलिमेंट m n, देन क्रॉस Q के एलिमेंट दिए गए n m, तो करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे हम, राइट। पेयर बनानी है आपको, तो 4 एलिमेंट आने चाहिए, 4 एलिमेंट आएंगे, राइट। तो अप्लाई करो, तो फर्स्ट के साथ पेयर बनाओ m n, देन m m, n देन n m, ये आपका आंसर मिल गया P क्रॉस Q का। तो राइट स्टेटमेंट हमने यहां लिखा P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू 4 एलिमेंट आने चाहिए आपके। ओके, नाउ क्वेश्चन सेकंड, फोर्थ का क्वेश्चन सेकंड, राइट। तो आपको दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में कि इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, यानी सेट A क्या दिया गया है आपको, N ऑफ A, यानी नॉन एम्प्टी सेट, यानी एम्प्टी सेट नहीं है, then set B also number of element of set B is a non-empty set, यानी empty set नहीं है। Then A cross B is non-empty set of order pair P of x, y such that x belongs to A and y belongs to B। तो आपको पता है कि सेट A के अंदर एलिमेंट होंगे और सेट B के अंदर एलिमेंट होंगे, दैट मीन्स के नंबर ऑफ A क्रॉस B में एलिमेंट होंगे ही होंगे, राइट। यानी A क्रॉस B कैसा होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, समझ में आ रहा है। तो A क्रॉस B नॉन एम्प्टी सेट ही होगा, दैट मीन्स के स्टेटमेंट इज ट्रू, ये जो स्टेटमेंट दिया गया आपका वो ट्रू है। ठीक है, तो सेट A के एलिमेंट अगर है, सेट B में एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में भी आपको एलिमेंट मिलने वाला है, यानी नॉन एम्प्टी सेट आंसर मिल जाएगा आपको, राइट। नाउ फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन, उसमें दिया गया है, थर्ड वाले में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, इफ A इज इक्वल्स टू गिवन 1,2 एलिमेंट, सेट A में 1,2 एलिमेंट है, देन सेट B में आपको दिए गए 3,4 एलिमेंट, राइट। देन आपको बताना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5, राइट। ये आपको बताना है, LHS इक्वल्स टू RHS बताना है। अगर ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, अगर फॉल्स है तो आपका स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, राइट। तो सबसे पहले हमको जो प्रूव करना है उसमें LHS साइड जो दिया गया है उसमें B इंटरसेक्शन 5 पहले हम फाइंड कर देंगे, राइट। क्या फाइंड करेंगे, B इंटरसेक्शन 5। तो B इंटरसेक्शन 5 में तो B के एलिमेंट दिए गए आपको 3,4 इंटरसेक्शन 5। तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन अगर 5 के साथ हो रहा है तो ऑलवेज आंसर आपको 5 मिलेगा, यानी एम्प्टी सेट मिल जाएगा। तो B इंटरसेक्शन 5 का आंसर मिल रहा है आपको एम्प्टी सेट। देन
LHS इज इक्वल्स टू आपको क्या दिया गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। ओके, तो ए क्रॉस यानी ए के एलिमेंट क्या दिए गए आपको 1 2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। आंसर हम लाके रखा है बी इंटरसेक्शन 5 का आंसर क्या आ रहा है 5, तो यहाँ पे रख देंगे हम 5, राइट। तो 1 2 इंटू 5 कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स के आंसर इज क्या मिल जाएगा आपको, एम्प्टी सेट मिल जाएगा। और एम्प्टी सेट दैट मीन्स के RHS साइड, तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो रहा है, दैट मीन्स के स्टेटमेंट इज ट्रू। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। तो इस तरह आप चेक कर सकते हो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपको दिया गया है, सेट ए के एलिमेंट गिवन है, सेट ए इज अ -1, 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या फाइंड करना है आपको, ए क्रॉस ए, यानी 3 टाइम्स सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको अप्लाई करना है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले सेट ए गिवन है, तो हम सबसे पहले फाइंड कर देंगे ए क्रॉस ए की वैल्यू फाइंड कर देंगे, राइट। यानी सेट ए के एलिमेंट दिए गए -1, 1 इंटू यहाँ पर -1, 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करो ए क्रॉस ए के लिए, तो क्या मिलेगा, पेयर बनानी है आपको पता है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ पेयर बनेगा, राइट। तो -1, -1 होगा, देन -1 इंटू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये पेयर बन जाएगी, देन 1, -1, देन 1, 1। ये आपको ए क्रॉस ए का आंसर मिल गया। अब आपको अगेन एक ए अप्लाई करना है, तो यहां पर ए क्रॉस ए, राइट, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो सेट ए के एलिमेंट सबसे पहले लिख दो, तो सेट ए के एलिमेंट -1, 1, राइट, क्रॉस, अब ए क्रॉस ए का आंसर लिखेंगे। ए क्रॉस ए का आंसर हमने यहाँ पर लाके रखा है, राइट। तो वैल्यू पुटअप कर दो, -1, देन -1, 1, 1, -1 एंड 1, 1, ये आपको मिल गया ए क्रॉस ए का आंसर। चलो सॉल्व कर देंगे आप। तो -1 एलिमेंट है, सभी के साथ अप्लाई होगा, और वो ये एलिमेंट आपको फर्स्ट एलिमेंट लिखना है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे -1, देन -1, 3 टाइम्स -1 आ जाएगा, राइट। देन -1, -1, 1, देन -1, 1, -1, देन -1, 1, 1। ओके, अब ये 1 की बारी, पॉजिटिव 1 है उसकी बारी लेंगे, तो उसको भी फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे, तो क्या आएगा आंसर, 1, -1, -1, देन 1, -1, 1, देन 1, 1, -1, देन 1, 1, 1। ये आपको मिल जाएगा ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस ए का आंसर, राइट। तो आपको डायरेक्टली भी पता चल जाता कि ए ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ में एलिमेंट कितने आएंगे, तो यहाँ पे ए क्रॉस ए का आंसर मिल गया आपको 4 एलिमेंट। अगेन 2 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 8 एलिमेंट मिलेंगे, तो ए क्रॉस ए का आंसर आपको 8 एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में आपको दिया गया है कि इफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी आपको दिया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पेयर में दिया गया है, आपको बताया गया कि ए कॉमा एक्स है, ए कॉमा वाई, देन बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, ये आपको ए क्रॉस बी के टोटल एलिमेंट दिए गए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेट ए एंड सेट बी, फाइंड सेट ए एंड सेट बी, आपको सेट ए फाइंड करना है, सेट बी फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन में आप क्या करोगे, तो सेट ए के एलिमेंट जब आप फाइंड कर रहे हो, राइट, आपको गिवन क्या, ए क्रॉस बी गिवन है, तो ए क्रॉस बी में उसके आंसर में जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा आपका वो सेट ए का रहेगा, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट आपको बता रहे वो आपका सेट ए के एलिमेंट है, और सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी का होगा, राइट। तो ए क्रॉस बी का जो आंसर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो भी है वो सेट ए का रहेगा, तो सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे हम, राइट।
तो सेट ए के एलिमेंट कौन से लिखेंगे, ए बी बी। आपको पता है कि सेट में हम रिपीटेड एलिमेंट वन टाइम ही लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पर ए टू टाइम्स है, तो सेट में लिखना हो तो वन टाइम ही लिखते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे सेट ए में वन टाइम ही लेंगे, देन बी टू टाइम्स है तो सेट में लिखेंगे तो आप बी वन टाइम ही लेंगे, यानी सेट ए के एलिमेंट डिसाइड हो गए ए कोमा बी। देन सिमिलर सेट बी के एलिमेंट लिखने, तो सेट बी के एलिमेंट लिखते वक्त आपको सेकंड एलिमेंट आपको लेना है, और सेकंड एलिमेंट में एक्स वाई दिया गया है, तो सेट में लिखेंगे तो ओनली वन टाइम ही लिखेंगे। तो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट डिसाइड हो गए ए कोमा बी, देन बी इज एक्स कोमा वाई। अब ये ए और बी का मल्टीप्लाई करो एलिमेंट का, तो आपको टोटल 4 एलिमेंट मिलेंगे, वो सेट ए क्रॉस बी में आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन दिया गया है, सेट ए इज इक्वल्स टू गिवन वैल्यू 1,2, देन सेट बी इज गिवन 1 2 3 4 and set C is given 5,6 and set D is given value 5 6 7 8। तो आपको वेरीफाई करना है, उसमें फर्स्ट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, राइट। और सेकंड वाला है आपका वेरीफाई करना है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये आपको वेरीफाई करना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, वेरीफाई करना है, चेक करना है, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए हम सोल्व करेंगे, राइट। तो उसमें क्या दिया गया, आपको पहले फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी, आपको फाइंड करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या मिलेगा आपको, तो बी के एलिमेंट क्या दिए गए आपको 1 2 3 4, देन इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट दिए गए 5 एंड 6, ओके। क्या दिए गए आपको 5 एंड 6 दिए गए। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन करना है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कोई भी है नहीं, दैट मीन्स कि आपको बी इंटरसेक्शन सी का आंसर मिल जाएगा एम्प्टी सेट, ओके। तो बी इंटरसेक्शन सी डिसाइड हो गया एम्प्टी सेट। नाउ एलएचएस साइड, आपको एलएचएस साइड क्या दिया गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी दिया गया, यानी सेट ए के एलिमेंट क्या है आपके पास 1,2, देन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है आपका एम्प्टी सेट है, दैट मीन्स के दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर क्या मिल जाएगा, तो एम्प्टी सेट मिल जाएगा, यानी एलएचएस साइड डिसाइड हो गया एम्प्टी सेट आंसर, राइट। नाउ आरएचएस, तो आरएचएस के लिए आपको क्या लाना है, तो आरएचएस में आपको सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे हम, राइट। तो ए क्रॉस बी यानी ए के एलिमेंट दिए गए आपको 1 2, क्रॉस बी के एलिमेंट दिए गए क्या दिए गए 1 2 3 4, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करो, चलो पेयर बनाओ। तो 1 के साथ ये सारे एलिमेंट पेयर बनेंगे, राइट। तो 1,1 1,2 1,3 1 4, राइट। देन 2 1 2 2 2 3 2 4, ये आपको मिल गया आंसर ए क्रॉस बी के एलिमेंट, यानी 4 2 8 एलिमेंट ए क्रॉस बी में आपको आंसर में मिलेंगे, राइट। देन ए क्रॉस सी फाइंड करना है आपको, तो ए क्रॉस सी का आंसर क्या मिलेगा, तो ए के एलिमेंट दिए गए 1 2, राइट। क्रॉस सी के एलिमेंट क्या है 5 6, तो यहाँ पे 2 2 4 एलिमेंट मिलेंगे ए क्रॉस सी के लिए, तो क्या आएगा आंसर 1,5 1,6, देन 2,5 2,6, आपको ये आंसर मिलेगा, राइट। अब क्या करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यानी आपकी जो आरएचएस साइड दी गई है
फर्स्ट में जो RHS साइड दी गई है उसमें क्या फाइंड करना है आपको, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, यानी दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से, राइट। हम यहाँ पे डायरेक्ट जाएंगे, A क्रॉस B के एलिमेंट आपको यहाँ गिवन है, दिख रहे, राइट। और यहाँ पे A क्रॉस C पे भी एलिमेंट दिख रहे, राइट। तो आप क्या करोगे, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से दिख रहे हैं, राइट। इंटरसेक्शन दैट मीन्स के कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे 1 1 चेक करना है, नहीं है, राइट। 1 2 यहाँ पर नहीं है, 1 3 भी नहीं है, 1 4 दिख रहा है यहाँ पर नहीं है, 2 1 भी नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 3 नहीं है, 2 4 नहीं, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। दैट मीन्स कि आपको आंसर मिलेगा उसका एम्प्टी सेट। दैट मीन्स कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, आपका आंसर वेरीफाई हो रहा है, यानी ट्रू है, राइट। तो LHS एम्प्टी सेट मिला और RHS भी क्या मिल रहा है आपको, एम्प्टी सेट ही मिल रहा है। ओके, नाउ सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड में आपको क्या बताना है, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, यानी A क्रॉस C सबसे पहले फाइंड करेंगे, राइट। A क्रॉस C का आंसर आपको बताया गया है, A क्रॉस C यानी 1 2 क्रॉस 5 6 सेट C के एलिमेंट। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, चलो पेयर बन जाएगी, राइट। 4 एलिमेंट मिल जाएंगे आपको A क्रॉस C में। तो 1 5 देन 1 6 2 5 देन 2 6, ये आपको A क्रॉस C के एलिमेंट मिल जाएंगे। ओके, नाउ आपको क्या फाइंड करना है, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, यानी B क्रॉस D आपको फाइंड करना होगा। यानी B के एलिमेंट कितने दिए गए आपको, तो 4 एलिमेंट है सेट B में, 1 2 3 4 क्रॉस D के एलिमेंट क्या है, तो D के एलिमेंट दिए गए 5 6 7 8, राइट। तो सोल्व कर दो, पेयर बना दो, 1 5 1 6 1 7 1 8, राइट। देन 2 के साथ आएगा, राइट। तो टोटल कितने एलिमेंट आने वाले हैं, 4 4 16 एलिमेंट आने वाले हैं। अब 2 की बारी, 2 5 देन 2 6 2 7 2 8, देन 3 की बारी, 3 5 3 6 3 7 3 8। अब 4 की बारी, 4 5 4 6 4 7 4 8। ओके, समझ में आ गया, 16 एलिमेंट आपको फाइंड हो। अब क्या वेरीफाई करना है आपको, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, यानी A क्रॉस C के सारे एलिमेंट कहाँ होने चाहिए, B क्रॉस D में होने चाहिए। तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, यानी वेरीफाई हो जाएगा। तो A क्रॉस C के सारे एलिमेंट चेक करो, A क्रॉस C यहाँ पर दिया गया है, चलो 1 5 दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो 1 5 कहाँ है, तो 1 5 इज हियर, राइट। देन 1 6 कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर है, राइट। देन 2 5, तो 2 5 भी है B क्रॉस D में। देन 2 6 ऑल्सो गिवन। तो यहाँ पर A क्रॉस C के सारे एलिमेंट कहाँ दिख रहे हैं आपको, B क्रॉस D में। तो ये प्रूव हो गया कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, यानी A क्रॉस C के सारे एलिमेंट आपको B क्रॉस D में मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि आंसर ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपको दिया गया है, सेट A के एलिमेंट है आपको 1 2, देन सेट B में एलिमेंट दिए गए 3 4। राइट A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम। ओके, तो यहां पर सबसे पहले आपको फाइंड करना बोला है A क्रॉस B, राइट। तो A क्रॉस B फाइंड कर देंगे, यानी A क्रॉस B यानी 1 2 क्रॉस 3 4। तो A क्रॉस B फाइंड करने के लिए आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, आंसर 1 3 1 4, देन 2 3 2 4। ये आपको A क्रॉस B का आंसर मिलेगा।
हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी विल हैव, यानी ए क्रॉस बी के सबसेट कितने मिलेंगे, राइट। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज, फॉर्मूला है आपके पास 2 रेज़ टू n। क्या फॉर्मूला है? 2 रेज़ टू n। यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आपके पास है? तो 4 एलिमेंट है, तो 2 रेज़ टू 4 हो जाएगा, और 2 रेज़ टू 4 यानी 16, यानी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज 16 एलिमेंट। अब आपको आगे क्वेश्चन दिया गया है लिस्ट देम, उसका लिस्ट बनाना है। तो कैसे होगा? तो देखो, सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखना है कंपलसरी, क्योंकि एम्प्टी सेट ऑल सबसेट का सबसेट है। ओके, एम्प्टी सेट आएगा, देन खुद इटसेल्फ यानी जो सेट दिया गया है वो आएगा। ये दोनों चीज तो आपको कंपलसरी लिखी देनी है, जो सेट है वो लेना है और एम्प्टी सेट, राइट। ये हो गया आपका सेल्फ हो गया, यानी जो सेट है वो लिखना है आपको। अब इंडिविजुअल एलिमेंट लिख देने, यानी 1,3 सेट में लिखेंगे, फिर आएगा 1,4 आएगा, राइट। देन 2,3 आएगा आंसर में, देन इंडिविजुअल एलिमेंट 2,4 आ जाएगा। अब दो दो की पेयर लेनी आप, तो पेयर में क्या करोगे आप? तो 1,3 और 1,4 आएगा, ये पेयर बन गई, राइट। 1,3 के साथ कौन आएगा? 2,3 लेना है आप एलिमेंट, देन 1,3 के साथ आएगा 2,4, राइट। समझ में आ गया? देन अब क्या आएगा? 1,4, तो 2,3, 1,4, तो 2,4, देन 2,3, 2,4, ये आपको पेयर मिल जाएगी, राइट। 2 की पेयर मिल जाएगी। अब 3 की पेयर लेनी है आपको, तो 3 की पेयर लेने के लिए स्टार्ट करते हैं, राइट। तो क्या आएगा? 1,3, 1,4, 2,3, देन 1,3, 1,4, 2,4, देन अब आएगा एलिमेंट 1,3, 2,3, 2,4, ओके। और लास्ट में आएगा 1,4, 2,3, 2,4, देन 2,3, 2,4 एंड 1,3, ओके। तो देखो यहाँ पे 1,3 ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब 16 एलिमेंट आपको आएंगे आंसर में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो लिस्ट देम यानी टोटल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी के 16 एलिमेंट, तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दिया, लिस्ट कर दिया, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 दिया गया आपको, सेट ए एंड सेट बी टू सच दैट n of a is equals to 3 and n of b is equals to 2 if x, 1, y, 2, z, 1 are in a cross b, find a and b where x, y and z are distinct elements। यहाँ पे आपको सेट ए में दिए गए 3 एलिमेंट क्वेश्चन नंबर 9 में, यानी n of a is given 3 एलिमेंट, राइट। नाउ n of b is given 2 एलिमेंट, और ए क्रॉस बी के एलिमेंट आपको कुछ एलिमेंट दिए गए, राइट। तो ए क्रॉस बी में आपको एलिमेंट दिए गए x, 1, y, 2 एंड z, 1, ये एलिमेंट आपको दिए गए, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y, 2, ओके, y, 2 लिख। तो x, 1, y, 2 एंड z, 1 वो ए क्रॉस बी के एलिमेंट है, सारे एलिमेंट आपको यहाँ पर नहीं दिए गए। तो एन ऑफ ए में आपको पता है कि 3 एलिमेंट है, एन ऑफ बी में आपको पता है 2 एलिमेंट है, लेकिन कौन से एलिमेंट है ये आपको फाइंड करना है। तो यानी सेट ए निकालना है आपको। तो सेट ए क्या मिलेगा? आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी सेट ए के एलिमेंट होंगे। तो ए क्रॉस बी के जो भी एलिमेंट दिए गए उसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन है? तो एक्स है, वाई है और जेड है, राइट। और
नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ऑल्सो गिवन 3 एलिमेंट, तो यानी सेट ए के एलिमेंट है आपके पास x, y, z है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 2, यानी सेट बी के एलिमेंट आपको पता है कि ए क्रॉस बी का जो आंसर है उसमें सेकंड नंबर पे जो भी एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे 1 दिया गया है, 2 दिया गया है और 1 अगेन दिया गया है, यानी सेट में रिपीटेड एलिमेंट 1 टाइम लिखते हैं आपको पता है। तो सेट ए के एलिमेंट होंगे x, y, z एंड सेट बी के एलिमेंट होंगे 1, 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्या दिया गया है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining element of A cross A। यानी A क्रॉस A में आपको टोटल एलिमेंट दिए गए हैं 9, यानी N of A क्रॉस B is given 9 एलिमेंट। ओके, अब A क्रॉस B में से आपको एलिमेंट ये दिए गए, कौन से एलिमेंट दिए गए? तो -1, 0 एंड 0, 1। -1, 0 एंड 0, 1 एलिमेंट दिए गए, राइट। उसमें से सेट ए आपको फाइंड करना है। ओके, सेट ए फाइंड करना है और यहाँ पे आपको ए क्रॉस ए दिया गया है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए इज 9 एलिमेंट। यानी आपको पता चलेगा यहां से कि ये ए क्रॉस ए के एलिमेंट आपको दिए गए। ओके, यहाँ पे सेट ए क्रॉस ए दिया गया है, ए क्रॉस ए के एलिमेंट दिए गए 2 एलिमेंट से, राइट। ऐसे टोटल एलिमेंट कितने आपके ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है। तो यहां से सबसे पहले सेट ए डिसाइड हो जाएगा। सेट ए में एलिमेंट कितने होंगे? -1, 0, 1, ये आपके सेट ए के एलिमेंट हो जाएंगे, राइट। अब आपको आगे भी फाइंड करना है कि बाकी के जो ए क्रॉस ए के एलिमेंट है वो आपको निकालना है, बताने। तो कैसे सोल्व किया जाएगा? तो ए क्रॉस ए लिखेंगे हम, सेट ए के एलिमेंट गिवन है, राइट। -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0, 1। तो अप्लाई कर दो, चलो क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर दो। आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, यानी -1, देन -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, देन 0, 1, राइट। देन 1, -1, 0 एंड 1, 1। तो ये आपको बाकी के 9 एलिमेंट मिल गए, यानी इसमें हमको दिया गया -1, 0 ये एलिमेंट गिवन है, देन 0, 1 ऑल्सो गिवन। बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट है ये आपको दिख रहे हैं ए क्रॉस ए में, राइट। तो इस तरह आप कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हो। एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर कंप्लीट हो रही है।